हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं और 2027 में बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है 2027 अंग्रेजी का, इसमें एक प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मैं लेकर आया हूं जो कि मॉडल पेपर है। और इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट किए हुए हैं, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में 95% का, तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को देखना है। और जब भी आप एग्जाम हॉल में परीक्षा देने जाओगे तो इस वीडियो को देखकर जरूर जाना प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको पूरी आइडिया रहेगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, अपने दोस्त यार में शेयर कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको 10 अंक का अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से 10 अंक का अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होता है, तो यहाँ पर आप अपने नेम को अच्छी तरीके से लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे यहाँ पे जो पेपर मिलेगा, इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, जिसमें आपको 3 घंटे इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए, ठीक है, सॉल्व करने के लिए मिलेगा। एंड 15 मिनट का जो समय होगा इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। एंड आपका जो पूर्णांक होगा बच्चा वो 70 का होगा और 30 नंबर आपको विद्यालय की तरफ से मिलेंगे। सबसे पहला जो पेपर में आता है, यहाँ पे बच्चा कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं जिसे निर्देश कहते हैं, और इस निर्देश को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक निर्देश को पढ़कर मैं आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, ताकि एग्जाम हॉल में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पहला दे रखा है कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। एंड दूसरा निर्देश दे रखा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। एंड तीसरा निर्देश यहाँ पे दे रखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर हैज टू पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा है, जिसमें आपको पहला भाग पार्ट ए मिलेगा एंड दूसरा भाग पार्ट बी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे चौथा निर्देश दे रखा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट ए में आपको 20 बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे ऑफ 1 मार्क्स इच। सभी जो होंगे वो एक एक नंबर के होंगे। दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन OMR आंसर शीट, उसका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे देना है। बाय डार्किंग द कंप्लीटली द करेक्ट सर्कल विथ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, आपको उसे अच्छी तरीके से काला करना है, डार्क करना है, वो भी ब्लू, ठीक है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। आपको जेल पेन का उपयोग OMR शीट को भरने के लिए कदापि नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 5वां निर्देश आ जाता है कि फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शंस एंड मार्क्स योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट ओनली। आपको सभी क्वेश्चन के सबसे पहले निर्देश को पढ़ना है और जो आंसर करेक्ट होता है उसे ही OMR शीट पर आपको भरना है। अब इसके बाद है कि डू नॉट इरेज कट आर यूज वाइटनर। आपको एक बार अगर आप डार्क कर देते हो तो उसे कट नहीं कर सकते हो, उसे मिटा नहीं सकते हो, उस पर सफेदा नहीं लगा सकते हो ऑन द OMR आंसर शीट। OMR आंसर शीट पर आफ्टर आंसरिंग, आंसर देने के पश्चात आप ये सब चीजें नहीं कर सकते हो कि उसे मिटा दे, उसे काट दे, उस पर वाइटनर लगा दे। इसके बाद नेक्स्ट आपका निर्देश आ जाता है कि मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन आर मेंशंस अगेंस्ट देम। कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये उसके आगे लिख दिया गया है, यानी प्रश्नों के आगे कितने नंबर का है ये चीजें व्यवस्थित है, लिखा है। अब इसके बाद है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स, यानी जो पार्ट बी है उसमें आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न 50 अंक के मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑल द क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड ऑल एट ए टाइम, यानी पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन आपको एक ही समय में अटेम्प्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट निर्देश है कि स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन एंड गो अप टू द लास्ट क्वेश्चन, यानी पहले प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बर्बाद मत कीजिए ऑन द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व, जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये रहे आपके कुछ निर्देश। अब आपके आते हैं पार्ट ए, जिसमें आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो आपका पार्ट ए आता है,
इसका आंसर ओएमआर सीट पर देना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देगा कि क्वेश्चन 1 to 3 रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको एक पैसेज देगा जैसे यहाँ पर दे रखा है। इस पैसेज को आपको सबसे पहले सावधानी पूर्वक पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे जब आप इसे पढ़ोगे तो पहला जो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, द ऑथर फेल्ट सैड अबाउट द लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिकॉज। ठीक है, अब इस चीज को आपको इसमें ढूंढना है। तो जब ढूंढोगे तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, ही वाज नॉस्टैल्जिक अबाउट हिज चाइल्डहुड, द वर्ल्ड हैड नॉट बिकम प्रॉस्पर्स, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन दे रखा है, द ऑथर हैड नॉट वोन एनी फर्दर विक्टोरीज, डी दे रखा है, द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा यही होगा कि द वर्ल्ड वाज पेनफुली डिस्टर्ब ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम। यानी उस समय जो है संसार के जो वर्ल्ड वार हुए थे, ठीक है, वर्ल्ड से विश्व से पेनफुली दुख पूर्वक डिस्टर्ब था। ठीक है, डिस्टर्ब था। तो इस चीज को आप जब खोजोगे तो इसमें आपको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है बच्चा दूसरा क्वेश्चन कि द विक्टोरीज ऑफ द पास्ट, यानी जो पास्ट में विक्टोरीज हुआ करते थे वो कैसे हुआ करते थे। यहाँ पे देखो विक्टोरीज एक शब्द यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है, एक विक्टोरीज आपका यहाँ पर आया हुआ है। इन दोनों से ही एक क्वेश्चन मिलता जुलता आपका होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है, ब्राट परमानेंट पीस एंड प्रोस्पेरिटी, इंडेड क्रूडिटी, ट्राइनी एंड इनजस्टिस, प्रूव्ड टू बी टेम्पोररी इवेंट, या फील्ड मैन विथ ए सेंस ऑफ पेसिमिम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चा वो आपका हो जाएगा ये वाला सी। ठीक है, प्रूव्ड टू बी टेम्पोररी इवेंट्स, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपका तीसरा है, तीन ही आपका इसमें होता है। अब यहाँ पे तीसरा है कि द वर्ड डेफिनेटिव यूज इन द पैसेज मीन्स, यानी कि ये जो डेफिनेटिव यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है, डिफाइन के लिए, फाइनल के लिए, टेम्पोररी के लिए, या इनकम्प्लीट के लिए। तो ये जो हुआ है फाइनल के लिए उपयोग हुआ है। किसके लिए, फाइनल के लिए। डेफिनेटिव नहीं कहते, डेफिनेटली मतलब फाइनल, अंतिम। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर। बच्चों इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे दे रखा है कि चौथा 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे दे रखा आई एम प्राउड माई सन, ऑफ सन, यहाँ पे टू सन होगा, विथ होगा, ऑफ होगा, फ्रॉम होगा। यहाँ से अब तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ऑफ होगा मतलब मैं अपने पुत्र पर गर्व करता हूँ। तो ऑफ यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको ओएमआर पे भरना है। पांचवा क्वेश्चन है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, यानी कि ये जो है इधर उधर करके लिख दिया गया है, जैसे ट्रांसलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इधर उधर करके लिख दिया गया, इसे सही से कौन लिखा गया इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे है क्राउ क्लेवर इज ए वेरी द वर्ड, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड का यूज करना है। यहाँ पे है ऑप्शन में देखो द वेरी क्लेवर बर्ड इज ए क्राउ, ये भी गलत है। द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड, द बर्ड क्रो वेरी क्लेवर इज ए, ये भी गलत है। ए बर्ड वेरी क्लेवर इज द क्रो, ये भी गलत है। तो ऑप्शन आपका जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, बी वाला, द क्रो इज ए वेरी क्लेवर बर्ड। ठीक है, यानी कि जो ये होता है आपका कौवा एक बहुत ही चालाक पक्षी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद छठवां नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे दे रखा बच्चा कि नो सूनर हैड ही इंटर्ड द रूम ही वेंट आउट। अब यहाँ पर आपको क्या लगेगा, कंजक्शन किसका प्रयोग होगा, बट का, देन का, इफ का, एंड का। तो बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जब ऐसा आता है नो सूनर वाला तो यहाँ पे देन लगाते हैं। ठीक है, देन, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपका दे रखा बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड, यानी किसकी वर्तनी अशुद्ध है, बिलीव की है, अचीव की है, रिसीव की है, या रिसीव की है। तो यहाँ पे जो वर्तनी
में जो है मिस्टेक है वो रिसीव में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा और बाकी सभी जो स्पेलिंग है वो सही है। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक, वह जो व्यक्ति बोल नहीं सकता उसे हम क्या कहेंगे? डीफ यानी बहरा होता है, डम्ब यानी गूंगा होता है, विजनलेस मतलब अंधा होता है, ठीक है, लेम उसे डम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? डम्ब यानी गूंगा व्यक्ति कहते हैं जो बोल ही ना पाता हो। तो 8वें का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे है क्वेश्चन 9 to 10 कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे दे रखा है 9वां कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। आपको इसको कंप्लीट करना। द टाउन वाज फ्रॉम वली विलेज, यानी वली के विलेज से जो गांव था, जो कस्बा था, वो कितनी दूर पे था? देखो यहाँ पे है द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम द हर विलेज, यानी उसके गांव से 6 माइल की दूरी पर था। तो यहाँ पे दे रखा ऑप्शन 10 माइल्स, 5 माइल्स, 6 माइल्स, वेरी नियर। तो यहाँ पे 6 माइल वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है 10वां कि द फेयर ऑफ द बस वाज 1 वे, यानी जो बस था उसका एक तरफ का किराया कितना था? यहाँ पर आप जब आप देखोगे द फेयर वाज 30 पैसा 1 वे, यानी कि 30 पैसा एक तरफ का उसका किराया था। यहाँ पे 30 पैसे, 50 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे। ऑप्शन ए 30 पैसे वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन 11 to 13 कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। देखो यहाँ पे दे रखा है कि डेमोक्रेसी इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, कब हुआ था जो डेमोक्रेसी का इलेक्शन था साउथ अफ्रीका में? एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, और जो मंडेला थी नए राष्ट्र का पहली बार काला राष्ट्रपति देखी थी 1990 में, 1954 में, 1984 में, 94 में, 1984 में। ये जो देखी थी बच्चा वो 1994 में देखी थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, ये दे रखा है कि लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए पीसोज। जब लेंचो पत्र लिखता है भगवान को तो कितने पीसोज की मांग करता है? कितने पैसे की? 1000 का, 100 का, 50 का, 60 का। तो इसमें जो मांग करता है वो 100 पीसोज की बात करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए सभी चैप्टर की कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ये सब चीजें आपका आसान रहेगी। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वली वाज ईयर ओल्ड गर्ल। जो वली थी वो कितने साल की थी? 10 की थी, 7 की थी, 8 की थी या 20 की थी? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बच्चा वो 8 साल की थी, 8 साल की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 14 से 15 कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, आपको एक इस तरह से जो देगा पोयम देगा। इस पोयम को आपको पढ़ना है। पोयम जितना भी आप हो आपके क्वेश्चन पेपर में उसके पोएट कौन है, ठीक है, इसको याद कर लेना और उसमें पोएट क्या कहना चाहता है। देखो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम फ्रॉम विच द एबव स्टेंजा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, यानी कि इसके पोएट कौन है, कवि कौन है जो ये ऊपर लिखा गया है स्टेंजा? वाल्ट विटमैन है, लेजिल नोरिस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रोबिन क्लेन है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चा वो आपका है इसमें लेजिल नोरिस है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। इस पोएम का टाइटल क्या है? एनिमल्स है, फायर एंड आइस से लिया गया है, ए टाइगर इन द जू से लिया गया है या द ट्रीज से लिया गया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए टाइगर इन द जू से ये लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चन में कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको सही आंसर इसमें से चुनना है। दे रखा है 16 नंबर कि द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज। जो आप में एक चैप्टर है कि द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज अल्बर्ट आइंस्टीन का, उसके राइटर कौन है, उसके लेखक कौन है? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, रिचार्ड इब्राइट है, सिनक्लेयर लेविज है या रस्किन बॉन्ड है? तो ये है आपके जानते हो, सभी लोग जानते हो और अच्छे से पढ़ लेना। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है। ठीक है, ऑप्शन 16 का ए करेक्ट हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दे रखा है कि रामलाल ओल्डेस्ट डॉटर वाज, रामलाल की सबसे बड़ी लड़की कौन थी? राधा थी, रेखा थी, सुलेखा थी, कमला थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो राधा थी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि भोली वाज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी डॉटर थी? कलेक्टर रामलाल की, तहसीलदार रामलाल की, इंस्पेक्टर रामलाल की, या नंबरदार रामलाल की थी? तो ये जो थी ये नंबरदार रामलाल की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, जो ट्रिकी कुत्ता था उसका वास्तव में क्या प्रॉब्लम था, क्या समस्या थी? उसे मलेरिया हुआ था, उसे मेलन्यूट्रिशियंस हुआ था, उसे फीवर बुखार हुआ था, या वोमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ फूड? तो वो जो ट्रिकी थी ना वो सबसे ज़्यादा खा लेती थी, बासी तिबासी सब खाकर झोर कर मस्त रहती थी, इसलिए उसको ये प्रॉब्लम हुआ था। उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी ज़्यादा से ज़्यादा खाना, इसलिए आप लोग भी अपने खाने पर लिमिट रखो। 20वां है कि मिस्टर पंफेरी वाज ए, मिस्टर पंफेरी क्या थी? पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, या जेंटल लेडी थी? पुअर का मतलब गरीब महिला थी, सेल्फिश का मतलब स्वार्थी स्त्री थी, रिच का मतलब अमीर थी, जेंटल का मतलब थोड़ा सा बहकी टाइप की थी। तो ये जो थी बच्चा ये एक रिच लेडी थी। ठीक है, मिस्टर पंफेरी क्या थी? एक रिच लेडी थी। अब देखिए यहाँ तक तो 20 बहुविकल्पी आपके समाप्त होते हैं। अब आपके आते हैं पार्ट बी, जिसमें आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सबसे पहले पार्ट बी मिल जाता है नेक्स्ट, और पार्ट बी में आपको मिलता है रीडिंग। और इसमें सबसे पहले इसमें भी आपको एक इस तरह का गद्यांश देता है, इस गद्यांश को पढ़कर इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। यहाँ पर देखिए दे रखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, 7 नंबर का है ये। सबसे पहले इसको पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो आप इसको कभी भी मत पढ़िए, सीधा इसी को पढ़िए। यहाँ पे दे रखा है कि व्हाई डिड द पुअर वुमेन गो टू द बुद्धा। ठीक है, इसमें पुअर वुमेन और बुद्धा को खोज लो, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कि ए पुअर वुमेन वंस केम टू द बुद्धा टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। देखो यहाँ पर है कि एक बार जो पुअर वुमेन गरीब महिला थी वो बुद्ध के पास क्या क्यों गई, क्या पूछी? तो वो एक बार देखो गई यहाँ पर और उससे पूछी ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन, आप मुझे कोई ऐसा दवा दे दो टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ, मैं अपने मरे हुए बच्चे की जिंदगी को बचा लूँ। यही कही, तो यही इसका पूरा का पूरा जो होगा आंसर हो जाएगा। एंड इसके बाद देखो दूसरा है कि व्हाट डिड द होली मैन टेल हर। ठीक है, जो होली मैन थी, ईमानदार महिला थी, वो क्या बोली? ये सब चीजें एग्जाम में आएंगी तो आपको देखो कैसे लिखना है, ये चीजें मैं हिंट्स दे देता हूँ। अब यहाँ पर मेन चीज है होली मैन, होली मैन आपको इसमें खोजना है। यहाँ पे मिल गया होली मैन, तो ये पूरी आंसर यही हो जाएगी। देखो यहाँ पे है द होली मैन, द होली मैन टाट एंड उसे पढ़ाती है बाई द ग्रेट सारो, बहुत दुख के साथ, ऑफ द वुमेन, औरत को, टोल्ड हर कहती है दैट देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, सिर्फ बुद्ध जी कहते हैं कि आपकी बच्ची को जिंदा करने का एक ही दवा है, विच कुड रिव्यू हर सन, अपने सन को प्राप्त करने के लिए। ही बेड हर बियरिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सिम्स फ्रॉम ए हाउस वेयर डेथ हैड नेवर इंटर्ड। यहाँ तक पूरी आंसर होगा कि मतलब आप उस घर से मुझे एक मुट्ठी सरसों का दाना लेकर आओ, सरसों के बीज लेकर आओ, जिस घर में अभी तक कोई भी कभी जिंदगी में मौत ना हुआ हो। ठीक है, तब आपका जो है बच्चा जिंदा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, ये पूरा वहां तक लिखना है इंटर्ड तक। इसके बाद है कि व्हाट वर द सैड रिप्लाईज दैट पीपुल्स गिव हर। जैसे ही वो जाती थी लोगों के पास, लोग उसे क्या दुखपूर्ण उत्तर देते थे। इसमें मेन वर्ड सैड रिप्लाई मिल गया। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे है सैड रिप्लाई, तो इसमें आपको देखो मिल रहा है सैड रिप्लाई, यहाँ पे सैड रिप्लाई, यहीं से आपको पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, वन सैड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, एक कहती कि मैं अपने पति को खो दी। अनदर सैड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, और दूसरी कहती है कि मेरा एक नौजवान जो है बच्चा अंतिम साल में मर गया। सी रिटर्न विथ ए हैवी हर्ट टू द टीचर, यानी यही आपको पूरा आंसर लिखना है, क्या क्या आंसर उसे मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। डी नंबर क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स सॉफ्टली। इसमें सॉफ्टली का क्या मतलब है? सॉफ्टली मतलब मुलायम, नरम होता है। ठीक है, देखिए ये दो दो नंबर के आते हैं और ये एक नंबर का पूछता है। सॉफ्टली का इसमें मतलब आया हुआ है टेंडरली। कहाँ पे है देखो इसमें टेंडरली,
इधर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेंडरली, यही सॉफ्टली का मतलब है टेंडरली, मतलब हार्ड पूर्वक, कड़ा पूर्वक, ठीक है, कठिनाई पूर्वक, ये आप लिख लेना, ठीक है, टेंडरली। अब इसके बाद आपका आ जाता है राइटिंग। राइटिंग में क्या है बच्चा, देखो यहाँ पे कि राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 500 रुपीज फॉर बाइंग बुक। 4 नंबर का है, आपको अपने पिता को एक जो है पत्र लिखना है जिसमें 500 रुपया मांगना है किताब को खरीदने के लिए, ठीक है। अगर ये नहीं आता तो सबसे ज्यादा बच्चे एप्लीकेशन ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, यानी कि कॉलेज में रेगुलर गेम हो, अपने इसके लिए अपने टीचर को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ये सभी चीजें इसमें की, इसको तैयार कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तीसरा क्वेश्चन दे रखा बच्चा की राइट ए रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन अबाउट 80 to 100 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन बिलो। 6 नंबर का आता है और ये कहता है कि आप एक रिपोर्ट लिखिए जिसमें रिपब्लिक डे पर यानी गणतंत्रता दिवस पर मनाने का स्कूल में कैसे मनाया जाता है 80 से लेकर 100 शब्दों में, जिसमें आपको हेडिंग होगी स्कूल डेकोरेशन, स्कूल की सजावट कैसी हुई, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, ध्वजारोहण का कार्यक्रम कैसा हुआ, कल्चरल प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे हुए, स्पीच बाय द प्रिंसिपल एंड अदर, जो है प्रिंसिपल के द्वारा दिए गए भाषण और अन्य क्या क्या भाषण देकर गए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्वीट, जिसके लिए आप जाते हो, मिठाई की बटाई कैसे थी, यानी मिठाई कब वितरण किया गया। अगर आप ये नहीं करते हो तो सबसे ज्यादा बच्चे आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, ठीक है। ये है कि राइट एन आर्टिकल ऑन ए विजिट टू ए जू, यानी कि एक चिड़ियाघर में विजिट करने के लिए, घूमने के लिए आपको जो है आर्टिकल लिखना है, 80 से 100 वर्ड होनी चाहिए, जिसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, ये हेडिंग दे रखी है। पहली हेडिंग आपकी है व्हाट इज अ जू, चिड़ियाघर क्या है। चिड़ियाघर एक ऐसा जगह है जिसमें विभिन्न प्रकार के चिड़िया, जानवर, एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह दिखाई देते हैं, जो है तितलियाँ, ठीक है। यहाँ पे प्लेस वेयर वेयर द जू इज, जिस चिड़ियाघर में आप गए थे वो कहाँ पे स्थित है, उसमें एनिमल्स क्या थे, बर्ड्स क्या थे, या रिप्लाइड्स यानी तितलियाँ कैसी थी। और लास्ट हेडिंग है आपका कंक्लूजन, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकला। नेक्स्ट देखते हैं 4था नंबर। देखिए नेक्स्ट आपका आ जाता है बच्चा ग्रामर, ठीक है। ग्रामर में आपका चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। यहाँ पे दे रखा है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम अपने फ्रेंड से कहता है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ पे जा रहे हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको कैसे इसको बदलना है। सबसे पहले जहाँ पे आपको वेयर दिख जाए इसमें सेड टू को आस्क में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ पे हो गया राम, सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क में, आस्क हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पे कंजक्शन का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे दैट वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि जहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं इसी को कंजक्शन बना दिया जाता है। तो यहाँ पे वेयर है तो वेयर को ही क्या बना देंगे, कंजक्शन बना देंगे, वेयर। अब यहाँ पर आर है, ये कंटिन्यूअस है तो ये क्या बन जाता है अगले वाले में पास्ट कंटिन्यूअस, आर की जगह क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे। लेकिन लगाएंगे कब, देखिए इसमें एक चीज करते हैं बच्चा, वेयर। अब यू जो है, अब इसके बाद तो लगाएंगे सब्जेक्ट, तो यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हिज फ्रेंड के पास जाएगा, ठीक है। फ्रेंड के पास दोस्त है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, ही, ठीक है, ही हो जाएगा इसका, ही, ये सेकंड पर्सन का है, ही। अब इसके बाद ये इसमें क्या लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज, ही वाज गोइंग है तो गोइंग लगा देंगे, गोइंग। बस ये आपका बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, आपका बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके बाद यहाँ पर बी नंबर आता है कि चेंज द फॉलोइंग्स इनटू पैसिव वॉइस। आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। यहाँ पे कि ही डिड नॉट हेल्प मी। अब देखिए हमने बताया कि पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरे में क्या है, मी है, ठीक है। तो इसी को बच्चे क्या मान लेते हैं हम, इसी को मानते हैं ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे मैंने आपको ट्रिक बताया था कि पहला, दूसरा, तीसरा हेल्पिंग वगैरह को छोड़कर तीसरे में ऑब्जेक्ट है। मी का जो होता है फर्स्ट पर्सन वाला आई होता है, ठीक है। आई डिड नॉट है, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसके आगे वाला सेंटेंस लगता है, ये हमेशा ध्यान देना, ठीक है। तो कंटिन्यूअस होगा तो आई वाज लग जाएगा, ठीक है। ये चीजें दिमाग में रखकर थोड़ा थोड़ा ट्रिक लगोगे तो कभी नहीं भूलते हो। आई वाज, ठीक है।
इसके बाद नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, आई वाज नॉट। अब इसके बाद क्या हेल्प है तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड होगा, ईडी लगा देंगे, हेल्प्ड, हेल्प्ड। अब इसके बाद बाई लगा देंगे, ठीक है, बाई, ही का हो जाएगा हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो गया पैसिव वॉइस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पंचुएशन दे रखा है। पंचुएशन में क्या करना होता है, कुछ चीज़ों को आपको बड़ा करना होता है। जैसे यहाँ पर है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट प्लग द फ्लावर। अब ये कैसे बनेगा, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले तीसरे नंबर का हम यहाँ पे लिखेंगे द टीचर, ठीक है। पहला जब भी हम कोई भी ट्रांसलेशन या बनाते हैं, चाहे जो भी इंग्लिश का पहला शब्द कैपिटल होता है, तो यहाँ पर स्मॉल था तो हमने क्या लिख दिया, कैपिटल। द टीचर है तो बाकी उसी तरह लिख देंगे, टीचर, टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये क्या है, एक डायरेक्ट स्पीच है। तो इसके बाद जो टीचर है बच्चे से कहता है, इसके द्वारा कही गई बातों को एक कामा लगाते हैं और इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, ये चीजें ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बाद डू नॉट प्लग। अब जैसे इन्वर्टेड कामा लगाते हैं यहाँ पर, इसका पहला शब्द कैपिटल होता है, तो जैसे डू है तो डू हो गया। इसके बाद नॉट है तो नॉट लिख देंगे, नॉट प्लग द फ्लावर, यानी फूल को मत तोड़िए, प्लग द फ्लावर। अब यहां पर क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामा इस तरह से लगा देंगे, बंद हो जाएगा और एक फुल स्टॉप लगा देंगे। ये आपका बन गया क्या, पंचुएशन। अब इसके बाद डी नंबर इसमें आ जाता है बच्चा, डी नंबर ये देखो यहाँ पे आया हुआ है, ये दे रखा है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इन सभी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना और इसके लिए आपको 4 अंक मिलेंगे, ठीक है। देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पे दे रखा है कल मैं बाजार जा रहा था, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो जा रहा था, कल पहले ही लिख दे तो कितना अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर चौथे का डी, ईस्टरडे, कल के लिए क्या लगाते हैं, ईस्टरडे। मैं के लिए आई, अब जा रहा था, आई वाज गोइंग, जाना का मतलब आई एन जी लगता है इसमें, कंटिन्यूअस वाला में गोइंग टू, किधर, मार्केट की ओर, टू बाजार, ठीक है, सॉरी बाजार के क्या लिखेंगे, मार्केट, गोइंग टू, सॉरी ये स्मॉल रहेगा, मार्केट, ठीक है, गोइंग टू मार्केट, यस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट। इसके बाद रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, ठीक है, तो रास्ते में का क्या लिख सकते हैं, ऑन द वे, ठीक है, क्या लिखेंगे, ऑन द वे, ऑन द वे, ये फुल स्टॉप है तो ये वाला कैपिटल होगा, ठीक है, ऑन द वे, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो इसके लिए बूढ़ा व्यक्ति के लिए क्या लगाएंगे, आई मेट एन ओल्ड मैन, मतलब एक बूढ़े व्यक्ति से हम खुद मिले, आई मेट, सेकेंड फॉर्म है मिला, आई मेट एन ओल्ड मैन, ठीक है, इसके लिए एन लगाएंगे, एंड ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ठीक है। अब इसके बाद वह धीरे धीरे चल रहा था, ठीक है, ही वाज वॉकिंग, चलना का मतलब वॉकिंग, पैदल चलना का मतलब होता है ऑन फुट, लेकिन यहाँ पर वॉकिंग, चल रहा था, वॉकिंग स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे मतलब स्लोली, सिर्फ स्लोली लिखेंगे, इसका मतलब हो गया धीमा चलना, स्लोली। अब यहाँ पर एक उसे देखकर मुझे दया आ गई, चुका है का वाला ऑप्शन है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सीइंग हिम, मतलब उसे देखकर, सीइंग हिम, उसे देखकर, आई फेल्ट पिट्टी, दया आ गई का मतलब मैंने दया महसूस किया, आई फेल्ट पिट्टी लिख देंगे, आई फेल्ट पिट्टी, मुझे दया आ गई, ठीक है, मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। एंड, और के लिए क्या लगाएंगे, एंड आई हेल्प्ड हिम, मतलब मैंने उसकी सहायता की, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा ट्रांसलेशन बन गया, देख लेना अच्छी तरीके से, ठीक है, एग्जाम में ऐसे लिख लेना इसको। अब इसके बाद आपका आ जाता है लिटरेचर, ठीक है, 5वें नंबर पे लिटरेचर, जिसका आंसर आपको आंसर शीट पे लिखना होता है, सभी का लिखना है लेकिन लिटरेचर क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे 5वां दे रखा है
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स इच, यानी 30 से 40 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है। सबसे पहला दे रखा है यहाँ पर, वाट मेड लेंचो एंग्री, एंग्री जो है लेंचो वो क्रोधित क्यों होता है। यहाँ पर है लेंचो गॉट ए अंग्री, लेंचो दुखित होता है बिकॉज ही फाउंड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन सम ऑफ द मनी ही रिक्वेस्टेड फ्रॉम गॉड, क्योंकि वो 100 पैसे की मांग करता है लेकिन उससे 70 पैसे ही मिलते हैं, तो वो गुस्से होता है भगवान पर। उससे लगता है कि पोस्टमैन ने हमारे जो पैसे हैं उसको निकाल लिए 30 पैसे को, तो फिर से वो कंप्लेन करने जाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आर अगर ये नहीं पता है तो हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, किसके अनुसार मंडेला जो थी वो स्वतंत्र नहीं थी। तो यहाँ पे है अनी प्रैंक मेंशंस हर फादर्स। ठीक है, यहाँ पे पांचवी का ए है, या तो आप इसको करिए या तो इसको करिए। ठीक है, अब इसके बाद बी दे रखा है कि व्हाट डज अनी प्रैंक से अबाउट हर फादर्स एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, यानी जो अनी प्रैंक थी, ठीक है, वो अपने पिता और अपने दादी के बारे में डायरी में क्या लिखा करती थी, उनके बारे में क्या बोलती थी। तो यहाँ पर देखिए है अनी प्रैंक मेंशंस हर फादर्स वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड ever seen and she loved her grandmother dearly missing her greatly after her death, यानी कि वो अपने पिता को एक अच्छा पिता, एक पावरफुल पिता, एक साहस देने वाले पिता लिखती है, और उसी के साथ साथ अपने दादी को जो कि इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं, उनकी जाने का उसको दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, ग्रेटली, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुख है, इसी चीज़ को लिखती है। अब इसके बाद अगर आपको ये नहीं आता तो आप इसको भी कर सकते हो, व्हाट डिड वली डू आफ्टर सी गॉट इनटू द बस, इसे भी कर सकते हो। वली जो है बस में जाने के बाद क्या करती है। छठवां क्वेश्चन दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू 60 वर्ड, यानी 60 शब्दों में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, 4 मार्क्स इसके मिलेंगे। ये सभी 3-3 नंबर के थे, 2 ठो करना है, 4 ठो दे रखा है। तो ये दे रखा है बच्चा पहला क्वेश्चन, हाउ डिड द मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, ठीक है। या बी दे रखा है कि वाई डज अन्ने नीड्स टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज नॉट सी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर आर एन आउटसाइडर। अब यहाँ पर देखिए छठवें का ए यहाँ पर है ऑप्शन, मंडेला हंगर फॉर जो है फॉर फ्रीडम ट्रांसफॉर्म्ड हिज फॉर्म frightened young man into a bold one, a law evading attorney into a criminal, a family loving husband into a man without a home, and a life loving man into a monk। ठीक है, अब इसके बाद छठे का बी भी यहाँ पर हमने लिख रखा है, अनी नीडेड टू गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर फैमिली, यानी कि अनी को ज़रूरत थी ब्रीफ स्केच की अपने फैमिली के लिए, बिकॉज क्योंकि सी फेल्ट दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरीज, क्योंकि लोग उसकी कहानी को नहीं समझ सकते थे। अबाउट ए स्मॉल जो है गर्ल इफ सी जस्ट डो राइट इन विदाउट एनी कंटेक्ट, ऐसे आपको आंसर लिखना है। अब इसके बाद है सातवें में देखिए देता है डिस्क्राइब द कंट्रैक्ट बिटवीन द टाइगर इन द जू एंड द टाइगर इटज नेचुरल हैबिट इन अबाउट 40 वर्ड। 3 अंक का आता है, इसको कोई नहीं करता है, सबसे ज़्यादा बच्चे 4 लाइन का पोएम लिख कर आ जाते हैं। राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, 4 लाइन का कविता लिखिए जो आपके सिलेबस में हो। और एक चीज़ ध्यान देना कि इस क्वेश्चन पेपर में जो कविता है उसको आपको कॉपी करके नहीं लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन है बच्चा की राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है जिसमें आप डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू या अमांडा का लिख सकते हो। 9वां नंबर क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन पेपर में कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच। 3 नंबर का क्वेश्चन, किसी एक का आंसर देना है। व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज द सफरिंग फ्रॉम, यानी कि जो वास्तविक कारण क्या था जिससे ट्रिकी बीमार थी। तो यहाँ पर देखिए है ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम एक्सेस पैम्परिंग एंड ओवर फीडिंग नॉट ए रियल डिजीज, उसे कोई वास्तव में कारण नहीं था, उसे काफ़ी ज़्यादा पैम्परिंग लगाया जाता था क्योंकि वो आलसी थी और वीट वगैरह उसी में कर दे, पोटी उसी में कर दे, पेम्परिंग लगा कर रखती थी और उसे काफ़ी ज़्यादा खा लेता था, इस वजह से वो बीमार रहता था। ठीक है, तो बी दे रखा कि वाई वाज भोली फादर वरीड अबाउट हर, तो 9वां का बी का यहाँ पर आंसर है कि भोली फादर वाज द वरीड, डरा हुआ था भोली का पिता। ठीक है, बिकॉज सी हैड नेदर गुड लुक्स
नार इंटेलिजेंट, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखते थे और न ही कोई इंटेलिजेंट थे। 10वां है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 61। 60 शब्द में इसका आंसर दीजिए, 4 मार्क्स का है। किसी एक का What would have happened to the Matilda had she confessed to her friend that she had lost her necklace? यानी जो नेकलेस का मतलब होता है गले का हार, जो खो दी थी, उसके बारे में क्या कहना है आपका। देखिए, मार्टिटल्डा वुड हैव लाइकली अवॉइड ए डिकेड ऑफ पॉवर्टी एंड हार्डशिप। ठीक है, 10वां का आप लिख सकते हो। 10वां का है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ए साइंटिस्ट। देखिए, क्वालिटीज इंक्लूड कुरियस माइंड, ए स्ट्रॉन्ग विल टू ऑब्जर्व एंड द प्रिवेंस। ये 60 शब्द लिखना है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मेन चीजें लिख दिया गया है, ठीक है, ताकि आप अपने से इसकी पूरे आंसर को लिखो कि क्या की उसकी माता, कैसे बनाई, कैसे उसको समझाई, क्यों स्कूल से निकाल दिया गया था। ये 60 शब्दों में लिखना है। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन पेपर में 10 टोटल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है बच्चा। ये एक मॉडल पेपर है, इसमें उपस्थित सभी क्वेश्चन बार बार बोर्ड एग्जाम रिपीटेड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको अपने दोस्त यार के साथ शेयर कर देना, ठीक है। इसकी सहायता से आप 95% ला सकते हो। जितने ज़्यादा आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस पेपर करोगे, आपकी तैयारी उतने बेहतर होगी, ठीक है, उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तैयार कर पाओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।